हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द अर्थ्स एंजल मदर। द अर्थ्स यानी कि पृथ्वी या फिर धरती, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मीनिंग होगा काकी के। एंजल यानी कि परी, मदर यानी कि माँ। द अर्थ्स एंजल मदर यानी कि धरती की परी माँ। Once upon a time, once upon a time यानी कि एक समय की बात है। There was a child ready to be born. There ये यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पे यूज़ किया गया है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। Was यानी कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। A child यानी कि एक बच्चा, ready यानी कि तैयार होना, टू बी बॉर्न यानी कि जन्म लेने के लिए। देयर वॉज अ चाइल्ड रेडी टू बी बॉर्न, एक बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार था। वन डे एक दिन, द चाइल्ड ईगरली आस्क्ड गॉड, द चाइल्ड बच्चा, ईगरली उत्सुकता से, आस्क्ड पूछा, गॉड भगवान ईश्वर। द चाइल्ड ईगरली आस्क्ड गॉड, बच्चे ने उत्सुकता से भगवान से पूछा। बीइंग सो स्मॉल एंड हेल्पलेस, हाउ विल आई लिव ऑन अर्थ। बीइंग सो स्मॉल यानी कि इतना छोटा होना, एंड और हेल्पलेस यानी कि असह्य या फिर मजबूर। हाउ यानी कि कैसे, विल ये गागी का सेंस आएगा क्योंकि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। आई यानी कि मैं, लीव यानी कि रहना, ऑन यानी कि पर, अर्थ यानी कि धरती। बीइंग सो स्मॉल एंड हेल्पलेस, हाउ विल आई लिव ऑन अर्थ। मैं इतना छोटा और असह्य हूँ कि मैं धरती पर कैसे रहूँगा। गॉड रिप्लाइड, गॉड रिप्लाइड यानी कि भगवान ने उत्तर दिया। अमंग द मेनी एंजल्स आई हैव चूजन वन फॉर यू। अमंग यानी कि बहुत जनों के बीच में के लिए यूज़ किया जाता है, और बिटवीन ये दो जनों के बीच में के लिए यूज़ किया जाता है। द मेनी एंजल्स यानी कि बहुत सारे दूत या फिर अनेक दूत। आई यानी कि मैंने, चूजन यानी कि चुना, वन यानी कि एक, फॉर यानी के लिए, यू यानी कि तुम्हारे। अमंग द मेनी एंजल्स आई हैव चूजन वन फॉर यू, बहुत सारे देवदूतों में से मैंने तुम्हारे लिए एक को चुना है। शी विल बी वेटिंग फॉर यू, शी यानी कि वह, विल ये गागी का सेंस होगा, विल बी यानी कि कर रही होगी, वेटिंग यानी कि इंतजार, फॉर यानी कि का, यू यानी कि तुम्हारा। शी विल बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। एंड विल टेक केयर ऑफ यू, एंड और विल ये गागी का सेंस होगा, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। टेक केयर यानी कि देखभाल करना, ऑफ यू यानी कि तुम्हारा, एंड विल टेक केयर ऑफ यू, और तुम्हारी देखभाल करेगी। द चाइल्ड अगेन आस्क्ड हु वुड मेक हिम फील हैप्पी ऑन अर्थ। द चाइल्ड बच्चा, अगेन फिर से, आस्क्ड पूछा, हु कौन, वुड मेक हिम यानी कि वुड मेक यानी कि रखेगा, हिम यानी कि उसे, फील हैप्पी यानी कि खुश,
ऑन यानी कि पर, अर्थ यानी कि धरती। द चाइल्ड अगेन आस्क हु वुड मेक हिम फील हैप्पी ऑन अर्थ। बच्चे ने फिर पूछा कि धरती पर उसे कौन खुशी देगा या फिर कौन खुश रखेगा। हाउ ही वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अदर्स। हाउ कैसे, ही वह, अंडरस्टैंड समझेगा, लैंग्वेज यानी कि भाषा, ऑफ यानी कि काकी के, अदर्स यानी कि दूसरों की। हाउ ही वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अदर्स। वह दूसरों की भाषा कैसे समझ पाएगा। हु वुड प्रोटेक्ट हिम। हु कौन, प्रोटेक्ट रक्षा करना, हिम उसकी। हु वुड प्रोटेक्ट हिम उसकी रक्षा कौन करेगा। देन गॉड रिक्वेस्टिंग द चाइल्ड नॉट टू वरी बिकॉज दैट एंजल वुड बी ऑलवेज विथ हिम। देन तब, गॉड भगवान ईश्वर, रिक्वेस्टिंग यानी कि कहा, चाइल्ड बच्चे से, नॉट नहीं, टू वरी यानी कि चिंता करना, बिकॉज क्योंकि, दैट की, एंजल यानी कि परी, ऑलवेज हमेशा, विथ साथ होना, हिम उसके। देन गॉड रिक्वेस्टिंग द चाइल्ड नॉट टू वरी बिकॉज दैट एंजल वुड बी ऑलवेज विथ हिम। तब भगवान ने बच्चे से कहा कि वह चिंता ना करे क्योंकि वह देवदूत हमेशा उसके साथ रहेगी। हु वुड टॉक टू हिम। हु जो, टॉक बातें करना, हिम उससे। हु वुड टॉक टू हिम जो उससे बातें करेगी। प्रोटेक्ट हिम रक्षा, हिम उसकी। प्रोटेक्ट हिम यानी कि रक्षा करेगी। एंड मेक हिम फील हैप्पी। एंड और, हिम उसे, फील हैप्पी यानी कि खुशी का एहसास कराएगी या फिर खुश रखेगी। एंड मेक हिम फील हैप्पी उसे खुशी का एहसास कराएगी। एट दैट मोमेंट देयर वॉज मच पीस इन हेवन। एट दैट यानी कि उस, मोमेंट यानी कि समय, एट दैट मोमेंट उस समय। देर ये वर्ड यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड के तरह यूज हुआ है इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। मच यानी कि बहुत, पीस यानी कि शांति, इन यानी कि में, हेवन यानी कि स्वर्ग। एट दैट मोमेंट देयर वॉज मच पीस इन हेवन उस समय स्वर्ग में शांति थी। बट वॉइसेस फ्रॉम अर्थ कुड ऑलरेडी बी हर्ड। बट लेकिन, वॉइसेस यानी कि आवाज़ें, फ्रॉम यानी कि से, अर्थ यानी कि धरती, कुड यानी कि सकना, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, हार्ड यानी कि सुनाई दी। बट वॉइसेस फ्रॉम अर्थ कुड ऑलरेडी बी हर्ड लेकिन धरती से आवाज़ें पहले से ही सुनाई दे रही थी। द चाइल्ड इन अ हरी। द चाइल्ड बच्चा, इन में, हरी यानी कि जल्दी। द चाइल्ड इन अ हरी बच्चे ने जल्दी में। आस्क्ड सॉफ्टली, ओ गॉड। आस्क्ड पूछा, सॉफ्टली धीरे से या फिर मुलायम तरीके से। ओ हे गॉड ईश्वर भगवान। आस्क्ड सॉफ्टली, ओ गॉड धीरे से पूछा, हे भगवान। इफ आई एम अबाउट टू लीव नाउ प्लीज टेल मी माई एंजल्स नेम। इफ अगर, आई मैं, एम ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज हुआ है।
अबाउट यानी के बारे में, लीव यानी कि जाना, हाँ छोड़ना कोई चीज़, जाने वाला। नाउ यानी कि अभी, प्लीज़ यानी कि कृपया, टेल यानी कि कहो, मी यानी कि मुझे, माई यानी कि मेरी, एंजल्स यानी कि परी या फिर देवदूत, हाँ एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होगा का की के। नेम यानी कि नाम, इफ आई एम अबाउट टू लीव नाउ प्लीज टेल मी माई एंजल्स नेम। अगर मैं अभी जाने वाला हूँ तो कृपया मुझे मेरे परी का नाम बताइए। गॉड रिप्लाइड, गॉड भगवान ईश्वर, रिप्लाइड जवाब दिया, गॉड रिप्लाइड भगवान ने जवाब दिया। योर एंजल्स नेम इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, यू विल सिंपली कॉल हर मदर। योर तुम्हारी, एंजल्स परी, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होगा। नेम यानी कि नाम, इज यानी कि है, नो यानी कि नहीं, इम्पोर्टेंस यानी कि कोई मायने नहीं रखता या फिर या ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, यू यानी कि तुम, विल सिंपली, हाँ विल आया है मतलब गागी का सेंस होगा। सिंपली यानी कि साधारण, कॉल यानी कि कहना या फिर पुकारना या फिर बोलना। हर यानी कि उसे, मदर। Your angel's name is of no importance, you will simply call her mother. तुम्हारे परी का नाम कोई मायने नहीं रखता, तुम बस उसे माँ कहोगे। देखेंगे हम moral of the story. Mother is that angel whose presence on earth is priceless. Mother, माँ, इज है, प्रेजेंट टेंस के लिए आया है ये इज। दैट यानी कि वह, एंजल यानी कि देवदूत या फिर परी, हुज यानी कि जिसकी, प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति, ऑन यानी कि पर, धरती, अर्थ यानी कि धरती, इज यानी कि है, प्राइसलेस यानी कि अमूल्य या फिर जिसका कोई मोल नहीं। मदर इज दैट एंजल हुज प्रेजेंस ऑन अर्थ इज प्राइसलेस। माँ वो देवदूत है या फिर परी है जिसकी धरती पर उपस्थिति अमूल्य है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप ज़रूर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं कुछ समय के लिए आपको स्टोरी का फुल वीडियो बताऊँगी जिससे कि आप स्टोरीज रीड कर सको। ठीक है।